हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम बात करेंगे यहाँ पर क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण, देखिए बच्चों, जब कोई भी आपतित किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो अगर हम उसके आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि ये जाने वाली जो किरण है वो अपवर्तित न होकर इस माध्यम के अंतराल के समांतर आ जाए, या फिर हम कहते हैं कि इसमें जो अपवर्तित कोण है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है। और ये जो क्रांतिक कोण होता है, इसका अपवर्तनांक से जो संबंध होता है वो होता है 1/sin IC। ठीक है, ये संबंध होता है। और एक संबंध होता है इसका प्रकाश का वेग से एक संबंध होता है। ठीक है, जो भी प्रकाश आ रहा है उसके प्रकाश की किरण का वेग बराबर होता है प्रकाश सूर्य किरण का वेग, सूर्य के प्रकाश का वेग बटे अपवर्तनांक। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल हल में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्रांतिक कोण। देखिए, क्रांतिक कोण का पता होना बहुत जरूरी है कि क्रांतिक कोण होता क्या है। देखिए बच्चों, जब कोई भी किरण, प्रकाश की किरण अभिलंब से, प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कौन से माध्यम में जा रही है यहाँ पर, विरल माध्यम में, तो ये जो प्रकाश की किरण है इसके आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये जो प्रकाश की किरण है ये माध्यमों के जो अंतराल है उसके समांतर आ जाए, या फिर इनमें अपवर्तित कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आपतन कोण है यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण के। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे मान लेते हैं कि इसका जो अपवर्तनांक है वो न्यू बी है और इसका जो अपवर्तनांक है वो न्यू ए है। तो अगर हम स्नेल के नियम से चलें, किसके नियम से, स्नेल के नियम से, अगर हम स्नेल के नियम से देखें तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, म्यू ए बटे म्यू बी बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है। तो साइन आई जो आपतन कोण है वो तो हमारा क्या है, आपतन कोण तो किसके बराबर है, IC के। और जो आप अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो यहां से क्या लिख सकता हूँ, म्यू ए साइन 90 डिग्री, ये तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और म्यू बी कितना हो जाएगा, साइन IC। ठीक है। तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो सूत्र निकल के आएगा वो सूत्र निकल के क्या आएगा, म्यू, ये क्या था, ए था,
ठीक है, तो यहाँ से जो सूत्र निकल के आएगा, ये म्यू ए 1 म्यू बी साइन आई सी, तो म्यू बी बटे म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/साइन आई सी के। ठीक है, अब म्यू ये क्या है, ये तो अपूर्णांक हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, संबंध आ गया अपूर्णांक में और इसमें। अब बच्चों हमें दिया क्या है, हमें प्रश्न में दिया है एक तो क्रांतिक कोण दे रखा है। क्रांतिक कोण कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है बच्चों। तो यहाँ से हम हमारे सूत्र से जो अभी अभी हमने निकाला है उससे अपवर्तनांक निकाल लेंगे, 30 डिग्री रख देंगे। 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से अपवर्तनांक कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये 2 निकल गया। अब हमें पता है कि एक सूत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र होता है कि जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग v बराबर क्या होता है, v बराबर किसके होता है, v बराबर होता है c बटे n के। n या फिर न्यू से भी लिख सकते हैं। n जैसे हम अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक को हम n से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं। तो प्रकाश का वेग का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर और प्रति सेकंड, और 2 यहाँ हो गया, तो 3/2, क्या बोलते हैं इसको, 1.5 बोलते हैं, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा, यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प बी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।